बहुलक मोड, ये आपका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। मोड क्या है? मोड ऐसे होता है कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया है, मीन्स एक डाटा गिवन हो, एक डाटा मीन्स गिवन है 1, 1, 0, 2, 1, 3, 9, 8, 1, 0, 0, 1। अब पूछे कि इसका बहुलक क्या है। बहुलक का जो मेन मीन्स है, आपको यहाँ पे बारंबारता नहीं दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की, ऐसा कोई वर्ड जो सबसे ज्यादा मोर देन आया हो, 1 1 1 1 1। आपको देखिए 1 1 कितनी बार, 1 2 3 4 5, सबसे अधिक बार, सबसे मोर देन टाइम्स 1 आया कि नहीं है, एक सबसे ज्यादा बार आया। तो जो एक जो सबसे ज्यादा बार आया है तो बहुलक क्या होगा? एक, बस इतना होता है, ठीक है। ये बहुलक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेकेंड देखो, ये टाइप मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, ये टाइप फर्स्ट वही चीज है कि अभी मैंने आपको मध्यिका में 3 टाइप बताए थे, मिडिल में, मोड में भी 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे आपको ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, दिया है 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 7, हमें इसका क्या निकालना है? बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक की बात ये है कि जो सबसे ज्यादा बार दिया हो, जो सबसे अधिक बार दिया है, वो बहुलक। अब इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। जैसे 4 की बात है तो 4 देखो 1 and 2 टाइम्स दिया गया है। 5 की बात करोगे तो 5 देखिए आप 2 टाइम्स गिवन है। 6 पे आओगे तो 6 भी देखिए 2 टाइम्स गिवन है। 7 पे 7 देखो 1 2 3 4 टाइम्स गिवन है, और हमें लगता है कि 7 ही मोड सबसे ज्यादा बार है। 8 भी देखो आपका 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम्स है। 7 देखो सबसे ज्यादा बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है, तो यानी कि बहुलक इसका क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 7, जो सबसे ज्यादा बार दिया गया है वो आपका बहुलक है, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड दिया गया डाटा, फॉलोइंग डाटा गिवन है आपको, ये डाटा आपको दे दिया गया है और इसका बहुलक दिया गया है 43। आंसर भी दे दिया कि बहुलक क्या है? 43। एक्स का मान ज्ञात करो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, सॉल्व करने ही नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको बहुलक दिया है 43, एक्स का मान, ये जो एक्स दिया है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो बहुलक 43 दिया है, बहुलक जो 43 है सबसे ज्यादा बार होगा, ये दिमाग में सेट करिए कि बहुलक दिया है 43, तो बहुलक सबसे ज्यादा बार होगा। तो 43 इस डाटा में, इस आंकड़ों में जो 43 होगा सबसे ज्यादा बार होगा। चलिए चेक करते हैं। 64 कितनी बार? 1 बार। 60 1 बार। 48 2 बार। कितने बार है? 2 बार दिया गया है। 43 2 बार। 34 1 बार। और देखो बहुलक कितना दिया है? 43, यानी बहुलक 43 दिया है, तो 43 सबसे ज्यादा बार होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा कि 48 भी 2 बार, 43 भी 2 बार, राइट। तो x की वैल्यू सबसे, वो एक्चुअली क्वेश्चन बेटा बहुलक 43 बार है, सॉरी बहुलक 43 है, यानी 43 सबसे ज्यादा बार होगा। और इस डाटा में देखो 43 2 ही बार दिया गया है, और सबसे ज्यादा बार होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 43। नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुलक 43 दिया गया है तो 43 सबसे ज्यादा बार होगा, और यहाँ पे 43 देखो 2 ही बार दिया गया है। 48 कितनी बार दिया? वो भी 2 बार दिया है। अब जब दोनों 2 बार दिए गए, इससे बहुलक निकल नहीं पाएगा, तो x की वैल्यू हम लोग 43 ले लेंगे। यही क्वेश्चन एग्जामिनर कर दे कि मोड 43 ना देख के कर दे मोड आपका बहुलक क्या है? 48। जब एग्जामिनर ने कह दिया कि बहुलक 48 है, अब इस डाटा में 48 सबसे ज्यादा बार आएगा, और देखो 48 2 बार दिया गया है, तब बहुलक जब 48 होगा तो x का मान भी 48 होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके पहले टाइप क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुम आराम से कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको कि इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऊपर मेरा कर दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक। समझना, बस आपको समझना है, आंसर देना। डाटा दिया है 16, 15, 17, 16, 15, x, 19, 17, 14, ठीक है। का बहुलक, का मोड, इसका मोड का बहुलक 15 है, 15 है, तो x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें मोड दिया है 15 दिया है, तो 15 सबसे ज्यादा बार होगा, सबसे ज्यादा बार। आप नोटिस करना कि यहाँ पे 15 दिया गया 1 और 2 बार सिर्फ,
तो देखो 2 बार 17 भी 2 बार दिया गया है, दिया गया है नहीं दिया गया है। आप नोटिस करेंगे, आप देखो अब यहाँ 15 भी 2 बार 17 भी 2 बार। कंफ्यूजन ये आ गई कि हम बहुलक क्या है, लेकिन वहां पे एग्जामिनर दे दे कि बहुलक 15 है। जब 15 बहुलक होगा तो बहुलक सबसे ज्यादा बार होगा, तो आप बहुलक यहाँ 2 बार दे दिया गया है, तो x की वैल्यू भी 15 होगी। क्यों? क्योंकि जब ये 15 x की वैल्यू होगी तो सबसे ज्यादा बार 15 हो जाएगा और इसका बहुलक 15 हो जाएगा। यही चीज एग्जामिनर कह दे कि मोड 17 है, मोड क्या है 17, तो देखो 17 आपको 2 बार दिया गया है तो सबसे ज्यादा 17 होगा, तो x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 17। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए नोट करिए, पहले टाइप के क्वेश्चन थे। अब बेटा ये देखिए बहुलक में टाइप सेकेंड मोड में मैं आपको टाइप सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं, समझना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, फाइंड द मोड फॉलोइंग्स डाटा। जो डाटा गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, मोड। कैसे निकालेंगे समझिए। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में दिया होगा आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें और x और f बकायदा सब कुछ आपको, ये एक क्वेश्चन अलग है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है गिवन होगा। सिर्फ करना क्या है बस उसको समझो। आप फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता। बारंबारता को देखो, जो सबसे अधिक हो उसके सामने वाली x की वैल्यू उसका मोड। ठीक, यानी बहुलक। अब देखिए बारंबारता जब आप देखोगे तो इतना तो आता है देखने कि ही देखना कि कौन सा बड़ा है। देखिए 38 आपका बड़ा है कि नहीं, सबसे ग्रेटर देन वैल्यू है, बड़ी है 38, बारंबारता सबसे बड़ी है, उसके सामने जो दिया गया है 24, ये आपका बहुलक। समझ में आया? जिसकी बारंबारता ज्यादा हो उसके सामने वाली उसकी बहुलक। ठीक, सेकंड देखो वही चीज, सेकंड में भी क्वेश्चन दिया गया है, देखना आप ही लोग आंसर बताओगे। आप देखिए x और f की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 16 की है। देखो 16 से बड़ी कोई संख्या दी है, नहीं दी है, 16 की है, तो 16 के सामने जो दिया गया 20, इसका बहुलक। तो आपको एक पॉइंट याद करना है, जब आपको x और f दोनों गिवन हो। अब देखो कंफ्यूजन क्या, x और f दिए हैं, माध्य निकालना है तो fx निकालना, फिर f, तो माध्य में फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, यानी f इंटू एक्स करोगे, जोड़ोगे, फिर f को जोड़ोगे, भाग दे दोगे, वो होगी आपकी माध्य। पहली चीज। सेकेंड चीज, जब आपकी मध्यिका होगी तो x और f देने के बाद निकालते कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता से मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया मैंने। अब देखो मध्यिका भी हो गई, माध्य भी हो गई। थर्ड आया जब x और f दिया होगा, बहुलक पूछे तो बहुलक तो एकदम इजी हो गया। बहुलक में क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके सामने वाली वैल्यू उसकी बहुलक। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। हाँ बेटा देखिएगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन वही थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे बहुलक का। इसका मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे देखिए आपको मैंने इंटरवल क्या होता है, ये वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं इंटरवल के मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने अलग अलग आपको डिस्क्राइब किए हैं। एक मैंने बताया जब इंटरवल में दिया है वो माध्य निकालना, माध्य निकालने में क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, एक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे बटे में 2, राइट। एक्स निकाल के एफ इंटू एक्स करते थे, वो होता था हम लोग का माध्य, यानी कि मीन में। फिर मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन में मैंने फॉर्म बताया था आपको कि L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन में स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, उसमें संचयी बारंबारता निकालते थे। तो वो वर्ग अंतराल में 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला मीन आपको बता दिया पहले लेक्चर में, दूसरा मध्यिका वो मैंने आपको बता दिया मीडियन सेकेंड लेक्चर में। अब वर्ग अंतराल इंटरवल में ये तीसरा टाइप है, कौन सा, बहुलक निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, तो इंटरवल में बहुलक का फॉर्मूला है आपको ये गिवन है, आपकी बुक्स में ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा, इसे अजीब टाइप का दिया होगा, आप इससे निकालना, सारे आंसर आपके एकदम राइट आएंगे। m इक्वल टू L1 प्लस का f माइनस F1 अपॉन में 2f माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू h। ठीक, क्या है वो मैं सिखा रहा हूं आपको, देखना बेटा। f क्या है, फ्रीक्वेंसी मोर देन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 की है कि नहीं, 25 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये बेटा होगा आपका f। और इसके ऊपर जो दिया है वो F1, जो पहले दिया है वो F1, जो बाद में दिया गया है वो F2,
राइट, और इसके सामने है ये L1 ये L2, लेकिन यहाँ L2 का कोई यूज ही नहीं है, L1 की वैल्यू 26। अब बात आती है प्रॉब्लम H होता है, H को बोलते हैं गैपिंग लिमिट की। देखिए 10 और 14 लिखा है, कितने गैपिंग है, 4 की, ये आपकी H, बड़ी सीमा माइनस छोटी सीमा, ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू माइनस लेसर देन। तो अब इसके बारे में कैसे करेंगे, आप निकालेंगे मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L1 की बेटा वैल्यू कितनी है 26 प्लस का F माइनस F1, F की वैल्यू 25 माइनस F1, F की वैल्यू बेटा 25 माइनस F1 की वैल्यू 20 अपॉन में 2F F की वैल्यू 2 इंटू 25 माइनस F1 की वैल्यू 20 माइनस F2 की वैल्यू, ये भी दोनों 20 है, बूथ्स आर 20, राइट। चलो जो दिया गया उसी से करेंगे हम लोग, माइनस 20 इंटू H निकालेंगे इन लिमिट की, देखो सबकी लिमिट की गैपिंग कितने की है 4 की, इंटू में 4। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे 26 25 में लेस कर दो, तो अब क्या आएगा 5, ये 25 इंटू 2 25 दूनी 50, माइनस 20 हो जाएगा माइनस का 40 इंटू में 4, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे 26 प्लस का 5, 50 में वही 40 लेस कर दो, 50 में 40 गया, 10 इंटू 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, आपका आंसर आएगा 26 प्लस 2 28, ये आपका बहुलक हो गया। तो आपको मैंने बहुलक के भी क्वेश्चन बता दिए और माध्यिका के भी क्वेश्चन बता दिए और माध्यिक के भी बता दिए, ठीक है। यही टाइप है जो इंपॉर्टेंट है तीनों में, जीरो से लेके पूरा बेसिक, जीरो से हाई लेवल तक की यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण वेरिएशन और मानक विचलन स्टैंडर्ड वेरिएशन के मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद कुछ आपके वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के सारे जो नोट्स होंगे आपको, वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, तो सारे नोट्स निकाल देंगे, पॉइंट लिखवा देंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बेटा इसको नोट करिए।